हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे वीनस फ्लाईट्रैप्स प्लांट्स के अबाउट। और जो दूसरी कैटेगरी है वो है ड्रोसेरा के प्लांट्स। इनको हमने सीड से ग्रो किया था और ये सारा प्रोसेस हमारा इंडोर था, देसी जुगाड़ था, होम सेटअप था और बहुत इजीली हमने इसके बहुत सारे सीड्स जर्मिनेट कर लिए। अगर आपको इसका सेटअप दिखाएं तो ये इसका सेटअप हमने यहाँ पे रखा था। बहुत ब्राइट एरिया चाहिए होता है और आपके सारे के सारे सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं। अगर आपके ओरिजिनल सीड्स हों, 100% फ्रेश और ओरिजिनल सीड्स हों, तो आपके कोई भी सीड ख़राब नहीं होते हैं। हमने इस तरह का बॉक्स लिया था जिसको हमने ऊपर से एयर टाइट किया था। ये ग्रो लाइट्स लगाई थी, बल्ब्स लगाए थे। पहले यहाँ पे हमने टंगस्टन के बल्ब लगाए थे लेकिन वो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, तो ये वाले बिल्कुल एलईडी के सॉफ्ट लाइट्स वाले बल्ब लगाए थे। ये सारे प्रोसेस को हमने एयर टाइट किया था। नीचे इसके डिस्टिल्ड वाटर था, मतलब बॉटम वाटरिंग की थी। और इसमें जो मीडिया यूज़ होता है वो होता है स्पेगनम मॉस। ये कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं ना इनको फर्टिलाइज़र चाहिए होता है ना इनको सिंपल पानी चाहिए होता है। इसको सिर्फ और सिर्फ आप डिस्टिल्ड वाटर देते हैं। ये सारा प्रोसेस हम बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इसकी बहुत सारी वीडियोस अपलोड कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारे वीनस फ्लाईट्रैप्स की एज क्या होगी, अब इसको आपने लाइव इंसेक्ट डोजिंग कब करवानी है, कैसे करवानी है, वो डिस्कस करेंगे। अब जो अवेलेबल हमारे पास प्लांट्स हैं वो ये 2 पॉट्स हैं और जो उधर वाले पॉट्स पड़े हैं जो बॉक्स के अंदर हैं उसमें भी बहुत छोटे छोटे प्लांट्स हैं। ये सीड हमारे अच्छे से जर्मिनेट हुए थे। अब अगर हम फर्स्ट डिस्कस करें तो हम ड्रोसेरा पे डिस्कस करते हैं। इसके ये वाले बेबी प्लांट्स हैं, देखिए ये जो आपको ऊपर छोटे छोटे से स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, ये इसका ट्रैप होता है। मतलब जब ये थोड़ी सी एज बड़ी करेगा अपनी, तो इसके ऊपर जब मक्खी, मच्छर या छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठेंगे तो ये जो इसका ट्रैप है वो उनको काबू कर लेगा, ट्रैप कर लेगा। क्योंकि ये जो ट्रैप है इसके ऊपर चिपचिपा सा मटेरियल होता है, मतलब बहुत ही स्टिकी सा मटेरियल क्रिएट करता है। इसको बिल्कुल प्योर डिस्टिल्ड वाटर देना होता है। इसको कोई नेस्ले का पानी, खारा मीठा पानी बिल्कुल भी नहीं देना होता है। इनको कोई खाद पसंद नहीं है। इनका स्पेशल फर्टिलाइज़र होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अब ड्रोसेरा के जो प्लांट्स हैं वो हमारे पास हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत छोटे छोटे प्लांट्स और बहुत ज़्यादा प्लांट्स हैं, मतलब कम से कम 10+ हमारे पास ड्रोसेरा के प्लांट्स हैं और 3 प्लांट्स हमारे पास वीनस फ्लाईट्रैप्स के हैं। ये वाले फ्लाईट्रैप्स जो हैं ये बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, लोकल तो हैं लेकिन बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान के एनवायरनमेंट आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं, लेकिन आपसे सर्वाइव करवाना मुश्किल होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी टेक्निकलिटीज़ होती हैं, उनको आपने फॉलो करना होता है। एक हमारे पास वीनस फ्लाईट्रैप का ये वाला प्लांट है। आप अगर थोड़ा सा गौर से चेक करें तो इसके ट्रैप बिल्कुल एक्टिव हो चुके हैं। एक हमारे पास ये प्लांट है, ये जो आपको ग्रीन ग्रीन नज़र आ रही है बीच में, ये स्पेगनम मॉस है। क्योंकि जो मॉस, जिस मॉस में हमने इनको ग्रो किया था, जब उसको बहुत ज़्यादा देर तक मॉइस्चर मिले, पानी मिले, ह्यूमिडिटी मिली, तो वो ख़ुद भी ग्रो करने लग जाती है। एक ये हमारे पास वीनस फ्लाईट्रैप है और जो तीसरे वाला है 1 2 और वो ये है, ये बिल्कुल छोटा सा है, देखिए ये वाला यहाँ पे छुपा हुआ है। ये बिल्कुल एक्टिव हैं, इनका जो ट्रैप है वो भी एक्टिव हो चुका है। इनको हमने बिल्कुल छोटे छोटे जो मच्छर होते हैं उनको हमने लाइव दिया था, लाइव ट्रैप करवाया था, तो इन्होंने अच्छे से उनको ग्रिप किया था और 1-2 दिन के बाद वो मच्छर जो था वो बिल्कुल ये डाइजेस्ट कर चुके थे। अब इनको डिस्कस करते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसे आपने फास्ट करनी है। ओवरऑल ये स्लो ग्रोइंग प्लांट्स हैं। अगर अभी इनकी जो एज है वो 50 या 45 डेज़ है, अभी ये बहुत छोटे हैं। आप इनको लाइव फीडिंग करवा भी सकते हैं, अगर नहीं भी करवा सकते तो कोई इशू नहीं है। लेकिन आपने इनको फीड क्या करना है, इस स्टेज पे आपने इनको सिर्फ और सिर्फ डिस्टिल्ड वाटर देना है। अगर आपके प्लांट थोड़े से बड़े हैं तो आप ऊपर से भी फीड कर सकते हैं पानी। अगर छोटे छोटे प्लांट्स हैं तो आप इन पॉट्स को, पानी वाले पॉट्स में इस तरह रखना है कि ये हाफ डिप हो जाए। इस तरह से ये बॉटम वाटरिंग करेंगे। अगर आप ऊपर से पानी देंगे तो ये आपके प्लांट्स ख़राब भी हो सकते हैं। ज़्यादा पानी लगने की वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती है, आपका प्लांट ख़राब भी हो सकता है। अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनकी एज कुछ ऐसी हो चुकी है कि आपने इसको थोड़ा सा फर्टिलाइज़र ज़रूर डोज करना है। ड्रोसेरा के प्लांट्स अभी छोटे हैं, इनको अभी बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र नहीं चाहिए, लेकिन जो हमारा वीनस फ्लाईट्रैप है इसको फर्टिलाइज़र चाहिए है। अब यहाँ पर सिंपल टोटका ये है कि वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, लेकिन वो आपको करना पड़ेगा। आपको कहीं से भी जो लाइव इंसेक्ट्स होते हैं, जो छोटी छोटी सुंडियाँ या जो छोटे छोटे मच्छर होते हैं, वो 5-7 इकट्ठे करें,
उनका थोड़ा सा मैश बनाएं, जो उनके अंदर से पीप, रेशा, जो ब्लड, जो पार्टिकल सा निकलता है वो बहुत हद तक प्रोटीन होता है, और ऐसे प्लांट्स को ये वाली डाइट ज़रूर चाहिए होती है। उसका थोड़ा सा लिक्विड बनाएं, इंजेक्शन में फिल करें जो, और इसका जो ट्रैप है ना, या उसके ऊपर थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दें, या इसके लीव्स के ऊपर स्प्रिंकल कर दें, क्योंकि अभी ये बहुत छोटे हैं। जब ये बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे तब आपको जो इसका स्पेशल फर्टिलाइज़र होता है, जो आपका ब्लड मील होता है, जो आपका फ़िश का इमल्शन होता है, वो आपको इसके गमले में डोज करना होता है। वो रूट्स में जाएगा और वो खुद ब खुद अब्जॉर्ब कर लेगा, आपका प्लांट फिट होगा, और ये लाइव इंसेक्ट कर लेते, कोई इशू नहीं है। अगर ये थोड़ी सी एज इनकी बड़ी होती तो आप अगर इनको अंधेरे में रखते, इनके पास थोड़ी सी लाइट लगा देते रात के टाइम, तो मक्खी मच्छर लाइट के ऊपर आते, इनके ऊपर बैठते, तो ये खुद ब खुद ट्रैप कर देते। ये सबसे सॉफ्ट सा मेथड होता है। हमने इन तीनों प्लांट्स को एक एक बार लाइव फीडिंग करवाई है, इन्होंने अच्छे से की है। लेकिन जब हमने लाइव फीडिंग करवाई थी, जो मक्खी मच्छर था वो बहुत देर तक इनके ऊपर स्टक रहा था। अभी आपको गौर से दिखाते हैं। इसका एक ट्रैप ऐसा है जिसके ऊपर हमने फीडिंग करवाई थी, उसके ऊपर एक मच्छर किया था, वो 2-3 दिन तक उसके ऊपर चिपका रहा था, फिर जाके इससे डाइजेस्ट हुआ था। लेकिन अभी इसका मतलब है इनकी एज छोटी है। आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ जो आपके वो प्रोटीन वाला आपका जो होता है इंसेक्ट, उनका थोड़ा सा पल्प लिया करें, वो इसके ऊपर डोज करवाया करें, और आपके प्लांट्स की ग्रोथ बिल्कुल ज़बरदस्त होगी। ये अभी छोटे हैं, इनका भी आपने वेट करना है। इनको जब इस एज के आपके प्लांट हो जाएं तब आप इसको बॉक्स से बाहर निकाल लें। इनको बहुत ज़्यादा ब्राइट एरिया पसंद है, धूप में भी रख सकते हैं। यहाँ पे हल्की फुल्की किरणें आती है धूप की, तो ये फिल्टर्ड सनलाइट है, बहुत ज़बरदस्त है। इनको इंडोर ही रखें। अगर आपने आउटडोर रखना है तो बहुत ज़्यादा गर्मी में आपके प्लांट्स चल जाएंगे। विंडो के सामने रखें, ब्राइट एरिया होने चाहिए, एयर की पेनिट्रेशन अच्छे से होनी चाहिए। फर्टिलाइज़र, खाद, यूरिया, डीएपी, एनपीके का फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं देना। अगर आपने एक ड्रॉप भी इसको फर्टिलाइज़र दिया तो आपका प्लांट फ़ौरन डेड हो जाएगा। आपने बहुत केयर करनी है। और ये जो आपको मीडिया नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं स्पैगनम मॉस। ये स्पेशल मॉस होती है, ये ऑस्ट्रेलिया या आपके यूके वाली साइड पे होती है, और ये बहुत अच्छी है, एक्सपेंसिव होती है। इसके सीड्स आप ओरिजिनल बाय किया करें, और अगर ओरिजिनल मिल भी जाते हैं तो फ्रेश सीड लिया करें। अगर प्लांट से इसका टूटा सीड 20-25 दिन भी पुराना हो जाए तो उसके चांसेस कम हो जाते हैं जर्मिनेशन के। फ्रेश सीड लिया करें। और इसके बहुत सारे 2 नंबरी है, मतलब आपको कोई अजवाइन का, कोई काली मिर्च का, पता नहीं कौन कौन सा सीड भेज देते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप का कह के। इसका सीड्स की पहचान देख लिया करें गूगल से, फिर आप इसका बाय किया करें। और इसके सीड एक्सपेंसिव होते हैं। इसका प्रोसेस अगर आप खुद घर पे करते हैं तो देसी जुगाड़ लगाएं, जैसे हमने लगाया था। वो सारी वीडियोज़ इसकी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पेशल एक प्लेलिस्ट हमने अपने चैनल पे बनाई है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, आपके सारे प्लांट्स जर्मिनेट होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।